So let's take few examples of parallel plate capacitor. So these are from HCV solved examples. तो इस सवाल में हमको कैपेसिटेंस के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फॉर्मूला यूज़ किया। एप्सिलॉन ई नॉट बाय टी, एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और ये बताया इतना चार्ज दे दिया 1 नैनो। ये कैपेसिटेंस आ गया और जो डेटा दे रखा है V = Q से यूज़ करके आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अब यहाँ पे बोला इफ द प्लेट सेपरेशन इज नाउ इंक्रीज टू 2 मिलीमीटर, व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉइंट ये है कि भाई ये प्लस Q माइनस Q और D डिस्टेंस पे है। और इसको अपन ने उठा के डिस्टेंस 2D कर दिया। Now what you need to understand is कि चार्ज चूंकि एक सेपरेट कैपेसिटर है तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी जो ओरिजिनली थी। तो अपन को नया कैपेसिटेंस निकालना होगा जो कि आधा हो जाएगा। चार्ज रिमेन्स द सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने निकाल लिया V = Q बाय पुराना कैपेसिटेंस बाय 2। तो वोल्टेज हो गया ट्वाइस। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। Isolated sphere has a capacitance of this, calculate its radius. तो आइसोलेटेड कैपेसिटर स्फीयर का कैपेसिटेंस ये हम लोग बेसिक से निकाल चुके हैं पहले भी, तो ये उसका कैपेसिटेंस हमको पता है ही सही। तो इसको फॉर्मूले में पुट किया और रेडियस निकाल लिए। अब पूछे कितना चार्ज देंगे इसका पोटेंशियल इतना हो जाए, तो Q = CV आपने लगा दिया। यहाँ यदि आप देखें एक्चुअली V का फॉर्मूला तो ये वही आ रहा है जो कि सॉलिड, जो कि एक स्फीयर का आता था, सर्कल का आता था। Find the capacitance between the points A and B. और चार्ज पूछा तो अपन ने सीरीज पैरेलल पढ़ा था, ये उसी का यूज है। ये सीरीज में है तो ये सीरीज का फॉर्मूला है। तो ये हमने पहले जोड़ लिया। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए
तो नेट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड हो गया, तो ए का आंसर आपका आ गया। ये दोनों सीरीज में, ये उसके पैरेलल। द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, अब पूछा बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई होगा और कितना चार्ज कैपेसिटेंस पे आएगा। तो अपन ने इक्विवेलेंट निकाल लिया, राइट। तो इसको यदि अपन ने इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई किया तो अपन को चार्ज सप्लाइड मिल गया 144 माइक्रोकूलम। इसके आगे कैसे हुआ, तो यहाँ पर अपन को बताया गया, अपन ने इतना निकाल लिया था कि 144 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर गया है इक्विवेलेंट बना के, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से 144 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर गया। तो ये 144 माइक्रोकूलम चार्ज किया, राइट। तो अभी कितना चार्ज इधर गया होगा, कितना चार्ज इधर गया होगा, ये हमको देखना है, राइट। तो यदि आप देखेंगे तो 2 माइक्रोफेरेड पे 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप साफ साफ दिख रहा है। यहाँ का पोटेंशियल 0 बोलेंगे, तो यहाँ पर 24 वोल्ट है। तो यदि अपन देखें इस पे कितना चार्ज है, कि Q1 must be equal to CV, that is 2 into 24। तो 48 माइक्रोकूलम चार्ज तो इधर गया, राइट। बचा हुआ किधर गया, तो 96 माइक्रोकूलम इधर चला गया होगा। लास्टली क्या पूछा है कि भाई टेकिंग द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट डी। यहाँ का पोटेंशियल पूछा।
ये 0, ये 24 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल पूछा अपन से x, तो ये 6 माइक्रोफैरड, ये 12 माइक्रोफैरड। तो एक सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि अपन ने किधर कितना चार्ज किया पता कर लिया। इधर गया था 48 और इधर गया था 96। सीरीज में है तो ये बराबर बराबर क्या होगा, तो ये बराबर बराबर क्या होगा, तो x माइनस 0, that is the potential difference V is equal to Q by C। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। Which is 16 volt। So this is how you can solve it। Continuing further, example number 4। सी और डी में पोटेंशियल डिफरेंसेस में पूछा गया। ठीक है, तो ये सर्किट ले लेते हैं अपन, इसको बना के फिर सॉल्व करते हैं। चौथा, ये हमारा सर्किट है। सबका कैपेसिटेंस बराबर ही है, C which is 6 माइक्रोफैरड, और ए बी के बीच में इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का लगाया। सो इट इज़ लाइक यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं 100 वोल्ट की। इट इज़ लाइक दैट। और हमसे पोटेंशियल पूछा है सी और डी के बीच में। ऑलराइट, तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल तरीके में बेसिकली आप देखेंगे तो ये 3 कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे होंगे और ये उनके पैरेलल में दिख रहा होगा। इसका मतलब मैं इसका इक्विवेलेंट बना के सॉल्व करूँगा। यदि मैं इसका इक्विवेलेंट बनाने चाहूँ तो ये एक सी इधर दिखेगा और ये 3 सीरीज में दिखेंगे, 1 2 3, तो ये हो गया आपका C/3 और ये C/3 समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज के लिए रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा होता है। तो 1/C + 1/C + 1/C, तो ये आ गया। ओके, ये 100 वोल्ट। तो इस C/3 के लिए चार्ज निकाला जा सकता है इजीली, which is Q, which is equal to 100 into 6 microfarad by 3, so that is 200 microcoulomb। ये मैंने किसके लिए निकाला है चार्ज, Q1 फॉर दिस पर्टिकुलर। इसके अक्रॉस भी है तो 100 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो ये Q1 की वैल्यू आ गई जो इधर आया होगा। प्लस माइनस। अब यदि अपन वापस इधर चले जाएं तो ये Q1 चार्ज जो इस पे दिख रहा है
वही असेंशियली इधर सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ नहीं आया होगा, यहाँ पे आया होगा Q2, उसका सवाल में ज़रूरत नहीं है इसलिए निकाला नहीं है, नहीं तो वो भी निकाल लेते हैं, वी डोंट नीड इट। तो कोई Q2 पूछ ले भाई कि सर आपने तो Q2 तो सोचा ही नहीं सर, तो Q2 मैंने ही नहीं कहा इधर नहीं आया, इधर भी बना देता हूँ, इररिलेवेंट इसलिए नहीं बना। तो Q2 would be equal to 100 into C, which is 6 mu. That is going to be our 600 microcoulomb. Okay. CD के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो दैट इज इजी नाउ, डेल्टा V would be equal to Q by C। तो Q कितना आ गया 200 माइक्रोकूलम बाय C कितना है 6 माइक्रोफेरेड, सो दैट इज 200 बाय 6 वोल्ट, जैसा किताब में दे रखा है 100 बाय 3 वोल्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज वन रियली ट्रेडिशनल जो हमने पढ़ा सीरीज पैरेलल, उसके ऊपर बेस्ड ये अप्रोच है। राइट, ये वर्मा जी ने भी कुछ इस तरह से किया। राइट, अब एक अप्रोच और हम लोगों ने सीखी है, दैट इज इन सवालों को हम पोटेंशियल लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ का 0 लिखा, यहाँ का 100, तो यहाँ का भी 100 ही हो गया, यहाँ का x, सॉरी यहाँ का 0 और C और D के बीच का हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ का हमको एक जगह का यदि x लेते हैं तो एक जगह का y लेना पड़ेगा। So this is what we have. अब यहाँ पर हम लोग कैसे कहेंगे कि वो KCL जैसी चीज़ लगा रहे हैं, बड़ा आसान है, तैयारी मैंने आपको करवाई हुई है लेक्चर में। ये x के आजू बाजू वाली प्लेट दिख रही है आपको, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, वो देखिए प्लस माइनस पहले क्या लिया था उससे कोई लेना देना नहीं। इस प्लेट पर यदि मुझे चार्ज लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, जो ग्रीन में बंद है, जो ग्रीन वाली बाउंड्री में बंद है, ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि पहचान में आ जाए। इस पे चार्ज बंद ऊपर वाली पे लिखना होगा, तो दैट वुड बी x माइनस वाई, मुझे पता नहीं कौन बड़ा है पर x को बड़ा मान लिया, डेल्टा V इंटू C इज Q इंटू C। ये इस प्लेट पे चार्ज हो गया, प्लस x इस पे हो गया, इस पे 0 इंटू C, इस प्लेट पे चार्ज, इन दोनों का सम शुड बी 0 क्योंकि ओरिजिनली ये प्लेट्स किसी से कनेक्टेड नहीं थी। अब वाइट वाली बाउंड्री में लिखूंगा मैं चार्ज, वाइट वाली बाउंड्री पे लिखूंगा तो इस प्लेट पे चार्ज लिखा, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इस प्लेट पे चार्ज कितना हुआ y माइनस एक्स इंटू सी प्लस y माइनस 100 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये लंबा सॉल्यूशन है, अभी आगे जाके बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन है दोनों ने सॉल्व कर लीजिए, इससे भी आपका आंसर x माइनस वाई के लिए वही आएगा जो पहले आया था। राइट, इनफैक्ट इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो और अच्छा बन जाता है। ये इधर x माइनस वाई बन गया और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये x माइनस वाई और बन गया और ये प्लस 100
और ये माइनस लगा तो ये भी एक x माइनस वाई ही बन गया, क्योंकि इसमें से माइनस लगा। सो आप देख सकते हैं y माइनस एक्स टर्न्स आउट टू बी 100/3. So this is another solution.